सुप्रभात बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को संस्कृत रुचिरा द्वितीय भाग का द्वादश पाठ विद्याधनम का पठन पाठन कराने जा रहा हूँ। आइए पहले श्लोक की तरफ आते हैं। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातिभाज्यम न च भारिकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कह रहे हैं कि विद्याधन जो है एक ऐसा धन है जिसे न चोर चोरी कर सकता है, न राजा हरण कर सकता है और ना ही भाई बांट सकता है और ना यह भार स्वरूप है। यह एक ऐसा धन है जो व्यय करने से नित्य प्रति बढ़ता जाता है, इसीलिए विद्याधन सभी धनों में सर्वप्रधान है। दूसरा श्लोक है विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या योग करी यश भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजेशु पूजते न ही धनम विद्या धनम विद्या विहीन पशु। कहते हैं कि विद्या नामक वस्तु मनुष्य का अतिरिक्त सौंदर्य है, एक छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोगों को देने वाली, यश और सुख को दिलाने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर यह भाई के समान है। विद्या सबसे बड़ी देवी है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं पूजा होती है। इसलिए विद्या से रहित मनुष्य, विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। तीसरा श्लोक है केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न अश्नानं न बिलपेनं न कुसुमं नालंकृताः मूर्धजाः वाडेकाशम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। कहते हैं कि मनुष्य को न तो बाजूबंद जो कि एक गहना होता है, न ही चांद के उजले हार, न ही स्नान, न ही शरीर पर लेप लगाना, न फूल और न संवारे गए बाल उसे सजाते हैं, बल्कि जो संस्कार युक्त वाणी धारण की जाती है, जो संस्कार से युक्त वाणी अर्थात बोली हमारे पास होती है, धारण की जाती है, वही अकेली मनुष्य को सजाती है, वही अकेला मनुष्य का सौंदर्य होता है। सारे आभूषण इस गुण के आगे फीके पड़ जाते हैं। वाणी रूपी गहना ही एक सच्चा गहना होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि शरीर पर जो कुछ भी हम ऊपर से अलंकार गहना धारण करते हैं, वह किसी भी प्रकार से हमारी शोभा को नहीं बढ़ा सकता है। केवल हमारी जो वाणी की सुंदरता है, वाणी का मीठापन है, वाणी की सत्यता है, यही हमारे शरीर की शोभा है। तत्पश्चात हम अगले श्लोक की तरफ आते हैं। विद्यानाम नरस्य कृतिः तुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुधा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सत्कार यत्नं कुलस्य महिमा रत्नैः विभूषणा रत्नैः विना भूषणं तस्माद् अन्य उपेक्षम सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। कहते हैं कि विद्या रूपी पदार्थ वस्तु मनुष्य का अतुलनीय जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसा यश है, ऐसा गुण है। भाग्य के कमज़ोर हो जाने पर भी यह हमारा सहारा बनता है। कामधेनु एक ऐसी गाय है जो हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली होती है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि कामधेनु वियोग के समय में जब हमारे पास दुख का आगमन हो जाता है, ऐसी स्थितियों में कामधेनु वियोग के समय में
प्रेम के साथ रहती है, प्रेम के रूप में हमारे साथ रहती है। और वह तीसरा नेत्र है, सम्मान का घर, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़ करके, सांसारिक चीज़ों को छोड़ करके विद्या पर अधिकार करना चाहिए, विद्या का ग्रहण करना चाहिए। एक बार पुनः इसे देखते हैं। विद्या मनुष्य का अतुलनीय यश है, गुण है। भाग्य के कमज़ोर हो जाने पर भी यह हमारी सहारा बनती है। यह कामधेनु है, यानी कि हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। वियोग के समय में यह प्रेम है। और तीसरा नेत्र है जो कि भगवान शिव के पास है। सम्मान का घर है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। कौन? विद्या की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसलिए हमें अन्य सभी विषयों को छोड़ करके विद्या ग्रहण पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। तत्पश्चात हम आपको शब्दार्थ की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बुक से ही शब्दार्थ लिख करके लिखे हैं। जैसे चौरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य, राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। ऐसे कर करके मैंने आपको क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, संपूर्ण आभूषण के नष्ट हो जाने, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, ये मैंने आपको लिख करके दिखाया है। तत्पश्चात हम अभ्यास कार्य में आते हैं। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न जो है मेरा है कि उपयुक्त कथनानां समक्ष आम और अनुपयुक्त कथानां समक्ष न इति लिखत। पहले में मैंने देखी आपको क में आम, फिर ख में न, फिर ग में आम, फिर घ में न, फिर उसके बाद से हमने आम ऐसे करके लिखा है। तत्पश्चात हम आते हैं प्रश्न 3 की तरफ। श्लोकानां योजयत। यहाँ पर देखिए विद्या राजसु पूजते न ही धनम को मैंने विद्या विहीन पशु से जोड़ दिया है। केयुराह न भूषयन्ति पुरुषम को मैंने हारा न चंद्रोज्वला से जोड़ दिया है। न चौरहार्यम न राजहार्यम को न भ्रातिभाज्यम न च भारकारी से जोड़ दिया है। सत्कार्यत्नम कुलस्य महिमा रत्न बिना विभूषणम से जोड़ दिया है। वाड़े का सम अलंकरोति पुरुषम को या संस्कृता धार्यते से जोड़ दिया है। तत्पश्चात हम अगले प्रश्न की तरफ प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक पदीन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। कह पशु विद्या विहीन नरह पशु, का भोग करी विद्या भोग करी, के पुरुषम न विभूषयन्ति, के युराह पुरुषम न विभूषयन्ति, का एका पुरुषम संग अलंकरोति, वाड़े का एका पुरुषम संग अलंकरोति, कानि क्षीयन्ते अखिल भूषणानि क्षीयन्ते। तत्पश्चात हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। यहाँ पर जो है प्रश्न का निर्माण करना है। यहाँ पर देखिए मैंने क में विद्या विहीन कह पशु अस्ति ऐसे प्रश्न बनाया है। ख में का राजसु पूजते प्रश्न बनाया है। ग में चंद्रोज्वला हारा पुरुषम न अलंकरोति अलंकुरवंती को मैंने चंद्रोज्वला के पुरुषम न अलंकुरवंती में बनाया है। घ में पिता हिते नियुक्ते कह हिते नियुक्ते विद्याधनम सर्वधनम अस्ति को मैंने लिखा है विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति। तत्पश्चात हम आते हैं अगले प्रश्न में। पूर्णवाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर है गुरुणाम गुरु का अस्ति, गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति, कीदृशी वाणी पुरुषम संग अलंकरोति, संस्कृतवाणी पुरुषम संग अलंकरोति, व्ययकृते किं वर्धते, व्ययकृते विद्याधनम वर्धते, भाग्यक्षय आश्रय यह कह, भाग्यक्षय आश्रय विद्या। तत्पश्चात अंतिम प्रश्न जो है वो उसमें जो है हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में दिए गए शब्दों को चेंज करना है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको पुल्लिंग में लिखा है हारा मूर्धजा पशु गुरु, स्त्रीलिंग में अलंकृता विद्या संस्कृता और रति। उसके बाद से नपुंसक लिंग में मैंने भरा है भूषणम, धनम, संस्कृतम और पुष्पम। धन्यवाद।